फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जेन-ज़ी को बड़ा संदेश। आखिर क्या वजह रही कि आधी रात को पीएम मोदी को डालना पड़ा सेल्फी वीडियो। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। दिल्ली के जंतर मंतर पर जो युवाओं का प्रोटेस्ट चल रहा है, ये अब सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण बन चुका है। और ये इतना चुनौतीपूर्ण है कि आप ये समझिए कि सरकार को नींद तक भी नहीं आ रही है। आधी रात को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वीडियो शेयर कर रहे हैं, वो भी सेल्फी वीडियो, जो शायद ही आपने कभी देखा हो कि पीएम मोदी सेल्फी मोड में वीडियो बनाए और उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दे। लेकिन ऐसा हुआ है, पीएम मोदी ने सेल्फी मोड में वीडियो बनाया, वो भी रात के 12 बजे उनके सोशल मीडिया हैंडल से शेयर किया गया। और इसमें सीधा सीधा संदेश जो है वो जेन-ज़ी के लिए था। जेन-ज़ी जो लगातार प्रदर्शन कर रहा है। आखिर हम क्यों कह रहे हैं कि ये खास तौर पर संदेश जेन-ज़ी के लिए था? इसके पीछे बड़ी वजह है। इसके पीछे बड़ी वजह ये है कि अक्सर ही आपने पीएम मोदी के भाषण को तो सुना ही होगा, लेकिन अमूमन वो क्या कहते हैं, अपने भाषण की शुरुआत कैसे करते हैं? दोस्तों से, देशवासियों से। लेकिन इस बार उन्होंने कहा है फ्रेंड्स। समझ रहे हैं? ये फ्रेंड्स जो उन्होंने कहा, ये एक बड़ा संदेश दे जा रहा है कि जेन-ज़ी को सीधा टारगेट करने की ये कोशिश है। सीधा जो संदेश है वो युवाओं तक पहुंचाने की कोशिश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और गौर करने वाली बात तो ये है कि पीएम मोदी ने जो कुछ भी रात के 12 बजे इस वीडियो में कहा है, वो रिपीटेशन है, यानी कि वो रिपीट किया गया है। इससे पहले दिन में उनकी तरफ से ट्वीट किया गया था, उनके सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट किया गया था और ये बताया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है कि पेपर लीक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा और जब भी पेपर लीक जैसा कोई भी मामला सामने आएगा, इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में ही चलाया जाएगा ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके। अब ये खबर जो है पूरे देश भर में फैली, हर किसी के पास ये जानकारी आ चुकी थी। तो आखिर क्या वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसी खबर से रिलेटेड एक सेल्फी वीडियो बनाना पड़ा, और वो भी फ्रेंड्स कहते हुए? सुनिए। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा
कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। तो सुना आपने, ये बेहद ही नया और अनोखा अंदाज आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देख रहे हैं, वो भी इस आंदोलन के बीच में। आप समझ रहे हैं, दिल्ली के जंतर मंतर पर युवाओं का, छात्रों का ये प्रदर्शन लगातार जारी है। 20 जून से सीजेपी का ये प्रदर्शन जंतर मंतर पर चल रहा है, जिसे छात्रों और युवाओं का साथ मिल रहा है। और हम खुद लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं ग्राउंड जीरो पर जाकर। जब हम देख रहे हैं तो वाकई में ये भीड़ कम होने की जगह और भी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। युवाओं का साथ इस प्रोटेस्ट को मिल रहा है। वैसे में आप सोचिए कि सरकार के लिए कितना चुनौतीपूर्ण हो गया है, क्योंकि ये वही युवा है जो सरकार को बनाने और बिगाड़ने में एक निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। और जब यही युवा आक्रोशित हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि ये वोट बैंक में अगर तब्दील होता है तो कितना बड़ा और झटका सरकार को मिल सकता है, वो भी ऐसे समय में जब कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। तकरीबन 6-7 महीने बाद कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। एक खास राज्य जो कि उत्तर प्रदेश है, जहां से कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता होकर गुजरता है, क्योंकि सबसे बड़ा ये प्रदेश है सीटों के मामले में। ऐसे में आप समझिए कि सरकार कहीं से भी कहीं तक अपना नुकसान नहीं चाहती है। यही कारण है कि युवाओं के इस आक्रोश को देखते हुए मजबूरन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आधी रात में इस वीडियो को शेयर करना पड़ा, और वो भी सेल्फी मोड में ये वीडियो बना रहे हैं। ऐसा मानिए कि सभी कर्मचारी और अधिकारी जो है वो चले गए होंगे अपनी शिफ्ट पूरी करके, और शायद एक बंद कमरे में प्रधानमंत्री मोदी ने सोचा होगा कि सुबह उठते ही हम अखबार में पढ़ते हैं या फिर सोशल मीडिया पर देखते हैं कि जेनजी का जबरदस्त प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है, और ये सरकार के लिए वाकई में गले की फांस बन चुका है। ना उगलते बन रहा है और ना निगलते बन रहा है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि सरकार की रातों की नींद उड़ चुकी है, और यही कारण है कि रात के 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जेनजी तक संदेश पहुंचाने के लिए इस नए अंदाज और अनोखे अंदाज में वीडियो बनाना पड़ा है, वो भी सेल्फी मोड में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शायद ही ऐसा कोई वीडियो आपने अब तक देखा होगा। हाँ, वो अलग बात है कि मेलोनी के साथ आपने इस तरीके का वीडियो देखा, लेकिन साथ में मेलोनी थी। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले ही सेल्फी मोड में वीडियो बना रहे हैं, और वो सीधा सीधा संदेश जेनजी तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कितनी गंभीर है, सरकार कितनी गंभीर है। जो कुछ भी चल रहा है पेपर लीक मामले को लेकर, सरकार ने इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट को गठित करने के लिए स्टेप ले लिया है। साथ ही पीएम मोदी इसमें संदेश ये भी दे रहे हैं कि कल कैबिनेट की बैठक होनी है, और कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी दे दी जाएगी, और होपफुली कि अगला सप्ताह जब सत्र का शुरू होगा तो इसे कानून की शक्ल देने के लिए आगे कसरत की जाएगी। तो आप समझ रहे हैं, ये सीधा सीधा संदेश जेनजी तक पहुंचाने के लिए कि आप जिस चीज को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार उसे लेकर गंभीर है, क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट अभी तक बना नहीं है पेपर लीक मामले में। फिलहाल आपका क्या रिएक्शन है इस पूरे मामले को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।